द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग के सीजन 4 के एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि सुपर फैक्शन ने 4 एम्बलम फैक्शन के बेस को सील कर दिया होता है और उस फैक्शन के सभी मेंबर्स यहाँ के सभी रिपोर्ट जाओ को कॉल पर दे रही होती है। वो जाओ से कहती है कि अब आप रेस्ट कर सकते हो क्योंकि 4 एम्बलम के सभी मेंबर्स को हमने अरेस्ट कर लिया है। जिस पर जाओ बताता है कि अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। जिस पर जूनियर बताती है कि हमारे पास थंडर लॉर्ड का ये मैजिक वेयर है जिससे हमने इस कैप को पूरी तरह से सील कर दिया है और हमारा मिशन भी अब पूरा हो चुका है। तभी कैप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इधर कॉल पर जाओ ये ब्लास्ट को सुन लेता है जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद उस कैब में से टेबल के नीचे से होंग निकल कर बाहर आता है। फिर सीन चेंज होता है और हम सुन रोंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और उसके पास लिमिटेड एडिशन वाला नूडल का पैकेट होता है जो उसको वोंग लिंग ने दिया था जब वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर आया था। तो इसके बाद हम कल्टीवेशन रिजर्व बैंक को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी अपना बैंक में से डिपॉजिट निकालने के लिए आया होता है और वहाँ मैनेजर को अपना कार्ड देता है जिसे मैनेजर देखकर बताती है कि डीमन वॉर की वजह से आपका डिपॉजिट नहीं निकाला जा सकता है। जिसे सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और रोने लगता है। फिर वो अपने फंड के बारे में पूछता है जिस पर मैनेजर बताते हैं कि उस फंड को भी नहीं निकाला जा सकता। ये सुनकर आदमी पूरी तरह दुखी हो जाता है। उसके बाद उस बैंक में सुनरोंग आती है। फिर उस बैंक का मैनेजर सुनरोंग के पास आता है और सुनरोंग को अपने बैंक का सबसे लेटेस्ट लॉकर दिखाता है और बताता है कि इसके अंदर जो भी आइटम रखा जाता है वो बहुत ही सेफ रहता है और इस लॉकर को खोलने के लिए 2 बॉल की जरूरत होती है। फिर उस लॉकर को खोलता है और सभी लॉकर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद मैनेजर लॉकर के बारे में सभी जानकारी सुनरोंग को बताता है और कहता है कि इस लॉकर के अंदर 49th फ्लोर है जहाँ पर सभी पर बहुत सारी सिक्योरिटी लगाई हुई है। उसके बाद मैनेजर एक पोर्टल को खोलता है जिससे कि वो आगे वाले फ्लोर में जा सके। फिर वो सभी के सभी पोर्टल के आगे वाले फ्लोर में चले जाते हैं। उस फ्लोर पर बहुत सारे रेयर आइटम होते हैं। उसके बाद मैनेजर सुनरोंग को सुन फैमिली का सबसे रेयर फर्नेस दिखाता है और कहता है कि यहाँ पर सभी रेयर आइटम पर सील लगाया गया जिस वजह से कोई भी इसको यहाँ से नहीं ले जा सकता है। उसके बाद मैनेजर रिपोर्ट चेक करके बताता है कि मिस्टर सुन ने बहुत सारे रेयर आइटम इस बैंक में रखे हैं और बताता है कि उनके पास सीक्रेट रिलैम के भी आइटम पड़े हुए हैं। फिर मैनेजर सुनरोंग से पूछता है कि आपको यहाँ पर क्या स्टोर करना है जिसके बाद सुनरोंग अपने बॉडीगार्ड को उस आइटम को लाने के लिए कहती है। इसके बाद बॉडीगार्ड एक बॉक्स को लाता है और जैसे ही मैनेजर उस बॉक्स को खोलता है उस बॉक्स में से बहुत ही तेज लाइट चमकने लगती है जिसे देखकर मैनेजर को लगता है कि इसमें बहुत ही रेयर आइटम होगा। फिर मैनेजर देखता है कि उस बॉक्स में तो नूडल का पैकेट होता है और उस पैकेट को देखकर मैनेजर थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर सुनरोंग के दादाजी आ जाते हैं और मैनेजर के पास आते ही कहते हैं कि मुझे एक चीज स्टोर करनी है जिस पर मैनेजर थोड़ा डर जाता है और पूछने लगता है कि आपको क्या चीज स्टोर करानी है। फिर दादाजी बताते हैं कि मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर सुनरोंग को इधर 3 दिनों के लिए स्टोर करना है और कहते हैं कि तुम सुनरोंग को इधर फर्नेस में सील करके रखोगे और इधर की सिक्योरिटी बढ़ा दोगे जिससे कि कोई भी सुनरोंग के पास ना आ सके। उसके बाद हम सुनरोंग के दादाजी को देखते हैं जो कि मीडिया को बता रहे होते हैं कि उनकी ग्रैंड डॉटर खतरे में इसलिए उनको कल्टीवेशन रिजर्व बैंक में रखा गया है और ये न्यूज टीवी पर चल रही होती है और वोंग अपनी फैमिली के साथ इस न्यूज को टीवी पर देख रहा होता है। उसके बाद रिपोर्टर अपने साथ के रिपोर्टर से इस इंसिडेंट के बारे में पूछती है जिस पर रिपोर्टर बताता है कि 4 एम्बलम फैक्शन का कैप दिखने में आम है पर उसके नीचे स्पिरिचुअल वैन है जहाँ पर होंग अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है और बताता है कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि सुनरोंग को भी अपनी स्पिरिचुअल वैन को बढ़ानी होगी पर इतने कम टाइम में ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा रिपोर्टर कहता है कि सुनरोंग सुन फैमिली से इसलिए शायद ऐसा हो सकता है और अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसकी ये बात सुनकर एक रिपोर्टर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद हम वोंग लिंग और सभी को देखते हैं जो कि सुनरोंग के घर पर आए होते हैं जिसे देख सुनरोंग के दादाजी रोने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सभी बिना किसी डर के यहाँ पर सुनरोंग के बारे में पूछने के लिए आए हो। फिर सैन पूछता है कि हम सुनरोंग को ज्यादा दिन के लिए फर्नेस में नहीं रख सकते हैं। उसके बाद गाओ बताता है कि तुम होंग को नहीं जानते हो। अगर वो किसी चीज को चुराने का मन बना लेता है तो वो उस चीज को प्रॉपर टाइम पर चुरा लेता है और उसके बारे में पहले ही सबको इन्फॉर्म कर देता है। जिसे सुन दादाजी गाँव से कहते हैं कि तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता है जिस पर गाँव बताता है कि मुझे ये सब मेरे अंकल से पता चला। उसके बाद शाओ यू दादाजी से कहती है कि क्या हम सुनरोंग को देख सकते हैं जिस पर दादाजी मना कर देते हैं और कहते हैं कि होंग कहीं से भी सुनरोंग पर अटैक कर सकता है इसलिए हम उसको सेफ रखे हैं जिस वजह से कोई भी सुनरोंग से नहीं मिल सकता। पर दादाजी उन सबको दूसरा ऑप्शन बताते हैं। उसके बाद वो सभी सुनरोंग को टीवी पर देख रहे होते हैं जो कि उस फर्नेस में लगाया गया होता है जिसे देखकर गाओ और शैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि फर्नेस के अंदर एक रूम बना होता है जिसके अंदर सुनरोंग होती है। फिर सुनरोंग बताती है कि दादाजी ने मेरे लिए यहाँ पर सेम रूम बनाया है जैसा कि मेरे घर पर है। जिसे सुनने के बाद शैन कहता है कि तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वहाँ पर तो वाईफाई भी है। उसके बाद फ्रोगी कहता है कि तुम्हारे लिए वहाँ पर सभी खाने की चीजें भी होगी। फिर सुनरोंग सभी को एक छोटा सा बॉक्स दिखाती है और कहती है कि इसमें हर तरह की पिल्स है जिन्हें दादाजी ने मेरे लिए यहाँ पर रखा है। इसके बाद गाओ कहता है कि इसको बनाने वाला तो बहुत ही हाई लेवल का होगा। फिर शाओ यू टाइम को देखने के बाद कहती है कि
होंग ने 12 बजे का ही टाइम दिया था, अब तो 12 बजने में सिर्फ 2 घंटे ही बचे हुए हैं। उसके बाद हम बैंक को देखते हैं जहाँ पर सुपर फैक्शन के सभी मेंबर सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर आए होते हैं और इस न्यूज को लाइव दिखाया जा रहा होता है और बहुत सारी रेस्क्यू टीम सुनरोंग को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग को घेर के रखे होते हैं। उसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ उस लोकर के पास आती है। उनमें से एक अपने डिटेक्शन डिवाइस में देखकर कहती है कि अभी तक यहाँ पर किसी भी तरह की स्पिरिचुअल पावर नहीं आई है और बैंक के बाद सभी सिक्योरिटी अच्छे से चेक कर रहे होते। फिर जाओ कहता है कि बस 5 मिनट ही बचे हैं, इसलिए हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हम वोंगलिंग और फ्रॉगी को देखते हैं जो कि सुनरोंग के घर में आए होते हैं। तभी फ्रॉगी कुछ स्मेल करके बताता है कि ये सुनरोंग का रूम है, हमें इसके अंदर जाना चाहिए, पर वोंगलिंग मना कर देता और वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी फ्रॉगी लात मारकर सुनरोंग के गेट को तोड़ देता और अंदर चला जाता है। फिर फ्रॉगी कहता है कि ये रूम बिल्कुल उस फर्नेस वाले रूम की तरह है जहाँ पर सुनरोंग सील है। उसके बाद वोंगलिंग रूम के अंदर आता है और अपनी मैजिक पावर से गेट को फिर से ठीक कर देता है। फिर वोंगलिंग फ्रॉगी को उठा लेता है। तभी वहाँ पर उसको एक फोटो दिखाई देती है जिसके अंदर वोंगलिंग और सुनरोंग होते हैं, जिसे देखकर वोंगलिंग खुश हो जाता है। तभी 12 बज जाते हैं और बैंक का लाइट चली जाती है और इधर टीवी बंद हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सुनरोंग को किडनैप कर लिया गया है। इधर होंग एक पोर्टल का यूज करके सुनरोंग को अपने पास ले आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाइयों की मौत हो गई है, इसलिए अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। और बताता है कि मेरे पास 4 एम्बलम फैक्शन के सभी हायर की पावर है। जिसके बाद सुनरोंग होंग से पूछते कि मैं यहाँ पर कैसे आई, जिस पर होंग बताता है कि जिस फर्नेस में तुम थी उसको मैंने ही बनाया था। उसके बाद होंग अपनी सोर्ड से सुनरोंग को घेर लेता है, जिसे देखकर सुनरोंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसको वोंगलिंग की आवाज सुनाई देती है। फिर वहाँ पर वोंगलिंग की सोल आ जाती है और सुनरोंग से कहती है होंग का स्पिरिचुअल रिलेम बहुत ही कमजोर है, इसलिए अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस पर सुनरोंग वोंगलिंग से उसका रिलेम पूछती है। फिर वोंगलिंग बताता है कि अभी मैं तुमको इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत ही कम है। फिर वोंगलिंग सुनरोंग को और नूडल खाने के लिए बोलता है जो उसने सुनरोंग को दिया होता है। इसके बाद सुनरोंग उस नूडल के पैकेट को खोलती है और उसके अंदर से नूडल को खाने लगती है, जिसे देखकर होंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर जैसे ही सुनरोंग उस नूडल को खाती है तो वो पूरी तरह से बदल जाती है। उसके बाद उसकी आंखों का कलर चेंज होकर व्हाइट हो जाता है और वो इमोर्टल किंग मोड पर चले जाते हैं, जिस पर वोंगलिंग होता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।